जो पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से बॉर्डर्स पर चल रहा है, अब लगता है कि वो अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन कर रहे नेताओं के खिलाफ पुलिस एक्शन के मूड में आ गई है। राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं, जो खबर आ रही है। सोशल मीडिया की जो ताकत है वही आम आदमी है। जैसे जैसे तादाद इसकी बढ़ रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं सरकार घबरा रही है। ये सरकार गुजरात में भी मैनेज करके आई मीडिया को, उसके बाद इसने पिछले 7 साल से भी मीडिया को मैनेज ही किया है। आप देखेंगे चीन पाकिस्तान जब मर्जी आ जाता है, डाइवर्ट कैसे मुद्दों को किया जाता है, ये आपने देखा है किस तरीके से किया जा रहा है। ये सारे नेता अब ये चाहते हैं कि यहाँ एक बड़ा खून खराबा हो जाए। इसलिए आप सबको आज हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो इस समय आप देख रहे हैं, इनकी मंशा ये है कि इस जगह पर अब एक बड़ा खून खराबा हो और ये जो खबर है ये दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी खबर बन जाए और इस खबर में अब भारत की बदनामी होनी चाहिए, ये इनकी मंशा है। और वो तब होगा जब ये पुलिस को मजबूर कर देंगे कि पुलिस इन पर सख्ती करे। ये सारी चीज़ें जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चैनल मेरे ख्याल से शायद यही हैं जो ये ऑप्शनल आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो इनके ऊपर गाज गिरना लाजमी है कि ये इनको दबाने की कोशिश करेंगे। ये जो सोशल मीडिया है, इतनी बहादुरी के साथ नए नए पत्रकार हैं, इतनी बहादुरी के साथ ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, सच्चाई को पब्लिक को दिखाते हैं। मैडम घबराना नहीं चाहिए। पहली बात है तो कि अगर हम घबराएंगे तो सरकार और ज़्यादा वो दबोचने का काम करेगी। ये सारी चीज़ें जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चैनल मेरे ख्याल से शायद यही हैं जो ये ऑप्शनल आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो इनके ऊपर गाज गिरना लाजमी है कि ये इनको दबाने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया इस प्रोटेस्ट में गाज़ीपुर में कि जो यूट्यूब से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जिन्हें हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, टीवी स्क्रीन से बाहर जो बिका हुआ पूरा टीवी स्क्रीन जो बिक चुकी है और उसके बाद पत्रकारिता को एक तरह से ज़िंदा रखने का काम जो कर रहे हैं और इस आंदोलन को भी ज़िंदा रखने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले के बाद से एक तरह से मैं कहूँगी एक चिंता का या एक खौफ का भी माहौल है। मेरे साथ यहाँ कुछ इस तरह के पत्रकार जुड़े हुए हैं जो कि यूट्यूब से पत्रकारिता करते हैं, ऑल्टरनेट जर्नलिज्म को भारत में ज़िंदा रखे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम राजकुमार गौतम है और बहुजन मीडिया का मैं 2010 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जब कोई चैनल नहीं हुआ करता था उस समय पे हमने लॉर्ड बुद्धा टीवी स्टार्ट किया, उसके बाद में 2013 में आवाज़ इंडिया टीवी चैनल चालू किया और मैं शुरू से ही बहुजन मीडिया के लिए काम कर रहा हूँ। तकरीबन उस बहुजन मीडिया को खड़ा करने में मैंने जो समय लगाया उसमें करीब आज 50 से 60 लड़के जो हैं पूरी दिल्ली में काम करते हैं बहुजन मीडिया में। जो भी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, आरएसएस की हो, बीजेपी की हो या इसके अलावा सरकार के जो काले कारनामे होते हैं, उनको जब उजागर किया जाता है मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो कहीं ना कहीं बिकाऊ मीडिया है, वो बिका हुआ है, करोड़ों रुपए पैसा उनके पास जाता है, चाहे चुनाव की कैंपेन का हो या किसी डिसीजन को बदलने का हो, उस कैंपेन के लिए उन चैनलों के पास में करोड़ों रुपए जाता है। लेकिन बहुजन मीडिया अपनी जान हथेली पे रख के, ना उसको खाने की चिंता होती है, ना उसको पैसे की चिंता होती है, ना उसको ये पता रहता है कि तेरे साथ में बाद में क्या होगा। आप तजुर्बेकार पत्रकार हैं, पिछले कई दशकों में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि ये तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का दौर है, जबकि हमें मालूम है कि इमरजेंसी के दौर में इसी मुख्य धारा के तमाम बड़े एडिटर्स, तमाम बड़े पत्रकार खड़े हुए, जेलों में गए और इन्होंने अपने एडिटोरियल्स ब्लैंक छोड़े। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का सरेंडर किया गया जैसे इस टाइम हुआ है। लेकिन क्या मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी ये भी बताती है कि जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया कहते हैं, उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है और ख़ासकर इस तरह के जन आंदोलनों को जीवंत रखने का, क्या सरकार ये भी मान रही है कि इस प्रभाव को मानते हुए कि उसका नैरेटिव बिगड़ रहा है इसलिए गिरफ्तारी हो रही है? मैडम घबराना नहीं चाहिए। पहली बात है तो कि अगर हम घबराएंगे तो सरकार और ज़्यादा वो दबोचने का काम करेगी। योग्यता, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर जो हैं टीआरपी लेने के लिए अनगढ़ तरीके के टाइटल डालते हैं, थीम डालते हैं, वो गलत है। हमें सच्चाई दिखानी, हम सच्चाई दिखाएंगे और सच्चाई से हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है और बाबा साहब को पढ़ा है। जिसने संविधान और बाबा साहब को पढ़ा है वो सच्चाई दिखाएगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बाल बांका उसका करेगा जिसने संविधान नहीं पढ़ा है, उसने धाराएँ नहीं पढ़ी हैं। जिस तरीके से यहाँ के गाजीपुर बॉर्डर की बात करें हम,
या सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम सारे उस पर कवरेज कर रहे हैं और सोशल मीडिया की देन है कि आज किसान आंदोलन जो बड़े पैमाने पर पहुंचा है। मैंने स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ क्या दिखाता था, मैं देखता था कई चैनलों का, अगर मैं नाम ले दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसी महिलाओं से पूछते थे, महिला जी ये मैडम ये MSP का क्या है, जो बेचारी अनपढ़ महिलाएं हैं वो सिर्फ यहाँ देखने आई हैं और यहाँ एक गैदरिंग बढ़ाने के लिए आई हैं। अब उनसे पूछ रहे हो, ऐसे बुजुर्गों से ऐसे क्वेश्चन करते थे, भाई MRP से इसे क्या लेना, आप MSP से आपको क्या लेना देना है, आपको तो घरों में रहना चाहिए। तो जिस तरह से शूटिंग द मैसेंजर जिसे कहते हैं कि जो संदेश ला रहा है उसे आप अब जो है मार दीजिए। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, युवा पत्रकार भी हैं हमारे साथ, कि क्या वो सुरक्षित महसूस करते हैं, खासकर एक ऐसे कदम के बाद, जबकि कहीं ना कहीं जो ये पत्रकार बिरादरी है ऑल्टरनेट मीडिया की, उसके ऊपर पहला एक बड़ा हमला हम कह सकते हैं इसको हुआ है मनदीप पुनिया के ज़रिए। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं? आपके पास माइक है, एक ID है, कैमरा है, ये बहुत बड़ी ताकत है एक लोकतंत्र में कि आपके पास ये ज़रिया है कि अपना संदेश आप पहुंचा सकते हैं। आज इस दौर में क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जब एक तरफ जब पत्रकारों पर पुलिसिया तंत्र के सहारे उसको दबाने की कोशिश की जाए, जब जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहाँ पर कुठाराघात किया जाएगा, तो जो छोटे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे अपने काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाने के काम कर रहे हैं, जो बड़ी मीडिया जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर जो चैनल्स हैं किसी न किसी उद्योगपति के हैं, चाहे वो रिलायंस के हों, चाहे अडानी के हों, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं। वहाँ पर तो सरकार की आवाज़ सरकार के ही फेवर में आवाज़ उठेगी, आंदोलन की आवाज़ तो नहीं उठेगी, क्योंकि ये पर जहाँ कुछ आवाज़ उठाई जा रही है, जो आंदोलन हो रहा है, ये सरकार अडानी अंबानी के जो 3 कानून लाए गए इनके खिलाफ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले चैनल, मेरे ख्याल से शायद यही हैं जो ये ऑप्शनल आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो इनके ऊपर गाज गिरना लाजमी है कि ये इनको दबाने की कोशिश करेंगे। देर सवेर ये होना ही था, ये होना था। जिस तरह से अभी तक मनदीप पुनिया की बात हो, चाहे ये धर्मेंद्र की बात हो, इससे पहले भी लोगों की गिरफ्तारियां होती रही हैं, चाहे सोशल मीडिया के लोग हों, तो ये होना है और लोग इसको डट के लड़ रहे हैं। कैसे इससे लड़ा जाएगा, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि एक मिनट में इनसे बात कर लेती हूँ कि ये बताइए कि लड़ने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जहाँ की लाइसेंसिंग का काम भी सरकार ही करती है और ये भी कोशिश की जा रही है, आपकी खुलकर अभी सामने बात नहीं आई है, लेकिन मंशा सरकार जताती रही है कि वो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। ऐसे में क्या ये उम्मीद कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए, कि जब वो समाज के साथ खड़े होते हैं, जब आंदोलन के साथ खड़े होते हैं, तो आंदोलन और समाज भी उनके साथ खड़े हों? बिल्कुल मैम, समाज के को मीडिया के साथ, खासकर सोशल मीडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सोशल मीडिया की जो ताकत है वही आम आदमी है। जैसे जैसे तादाद इसकी बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं सरकार घबरा रही है। ये सरकार गुजरात में भी मैनेज करके आई मीडिया को, उसके बाद इसने पिछले 7 साल से भी मीडिया को मैनेज ही किया है। आप देखेंगे चीन, पाकिस्तान जब मर्जी आ जाता है, डाइवर्ट कैसे मुद्दों को किया जाता है, ये आपने देखा है किस तरीके से किया जा रहा है। इसको भी डाइवर्ट करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये मुद्दा डाइवर्ट नहीं हुआ है। अब जो है इनकी यही है कि किसी तरह से पत्रकारों को अपने कब्जे में लिया जाए, उनकी बातों को किसी तरह तक समाज तक, सोशल मीडिया का आम आदमी तक ना पहुंचने दिया जाए। तो इसकी जो ताकत है, आपसी एकता सोशल मीडिया के खुद के पत्रकारों की, साथ ही जो आम आदमी है, जो जनता है, वो गोदी मीडिया को समझे और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, वही कुछ कर सकता है। तभी ये बहुत अहम बात कह रहे हैं और मैं भी इस बात को कहती रही हूँ कि जब पत्रकार पर हमला होता है तो ये हमला आम आदमी पर है और उसके जो जानने का अधिकार है, जो उसके सूचना का अधिकार है, उस पर हो रहा है। क्योंकि आप जो सूचना लेकर जाते हैं, हमारे जैसे पत्रकार आम लोगों के लिए लेके जाते हैं, और जब पत्रकार को दबाया जाता है तो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उसके जो सवाल हैं, उसकी जो चिंताएँ हैं, उसके जो सरोकार हैं, उनको दबाया जा रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आम लोग और ख़ासकर वो लोग जो हाशिए के लोग हैं, जैसे यहाँ पर किसान पड़े हुए हैं, या मजदूर हैं, या दलित हैं, या आदिवासी हैं, या अल्पसंख्यक हैं, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो असॉल्ट है, ये जो हमला है, ये उन पर है? धीरे धीरे समझ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि एकदम से समझ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। यही किसान था, पहले इसको भी नहीं लगता था, पहले दलित को ये समझ में आया, दलितों को साथ पर समस्या आई, नहीं समझ में आया। हमने CA के कई मामले में भी देखा कि देश के आधे लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उनके साथ भी ये साजिश हो रही है। और अब जो है, अब किसानों के साथ हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है। गांव देहात के जो लोग हैं वो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत देते हैं, लेकिन अब उनको भी धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है और धीरे धीरे उनको और समझ में आएगी। लेकिन अगर जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव बनाकर ही मैदान में चुनाव भी जीत रही है और लोगों को भरमा भी रही है।
अगर पत्रकार को चुप करा दिया जाए तो आंदोलन चुप हो जाएगा, आंदोलन खामोश हो जाएगा तो समाज खामोश हो जाएगा, और जो सरकार से जितने सवाल पूछे जाने हैं, जब सवाल ही मर जाएंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे। सीधे तौर पर शूटिंग द मैसेंजर जिसे हम कहते हैं कि जो लेकर आ रहा है, जो कबूतर लेकर आ रहा है संदेश, उस कबूतर को ही उड़ा दिया जाए तो उसके साथ साथ संदेश भी ख़त्म हो जाएगा। दरबारी सरकारी मीडिया के इस दौर में जहां जो जन आंदोलन हैं उनकी भावना को जिस तरह से कुचला जा रहा है और ख़ासकर उनको जो बदनाम करने की कोशिश है, जो भारत का जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, जो ओपिनियन बनाता है, जो राय बनाता है और ये समझता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ उसी का दबदबा रहता है, जिसे एक नेशनल नैरेटिव हम कहते हैं, वो नेशनल नैरेटिव जो तैयार किया जाता है, ऐसे समय में जो छोटे छोटे पत्रकार हैं यूट्यूब के, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जो क्षेत्रीय स्तर की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता बहुत बड़ी है और उन्हीं पत्रकारों ने इस आंदोलन को एक तरह से जीवित रखा है, जीवंत भी बनाया। और न सिर्फ कि ये आंदोलन बल्कि जो CAA का आंदोलन था उसको भी, क्योंकि अगर ये पूरी दरबारी मीडिया के बस में होता तो ये आंदोलन कभी खड़ा ही नहीं होता। ऐसे में जो सबसे दुखद बात जो सामने आ रही है वो ये कि अब इन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ये भी समझना पड़ेगा जो आंदोलन के जो नेता हैं, जो आंदोलन के लोग हैं, उनके और पत्रकारों के बीच जो एक सामाजिक रिश्ता है उसे किस तरह से समझ रहे हैं आंदोलन के लोग। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं एक अहम नेता। नाम क्या है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। आप कहाँ से हैं? जब गोरखपुर पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक हैं आप जी। ये जो सोशल मीडिया है, इतनी बहादुरी के साथ नए नए पत्रकार हैं, इतनी बहादुरी के साथ ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, सच्चाई को पब्लिक को दिखाते हैं। अगर सवाल किया तो जेल भेजेंगे। ये डिक्टेटरशिप है। इस तरह की भावना इमरजेंसी के दौरान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था। तो हमें इस क्रोनोलॉजी को बड़े अच्छी तरीके से समझना होगा। जब तक ये देश हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा रहेगा, इस देश की जनता के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार नौजवान हो या पूर्व सैनिक हो, उसकी दशा इसी तरीके से होगी। जयप्रकाश जी, एक जो पत्रकार और समाज के बीच जो एक रिश्ता होता है, जो पिछले दिनों में हमने देखा है वो रिश्ता टूटा भी है काफ़ी। पहले हम देखते थे फिल्मों में एक झोले कुर्ता पहना हुआ झोला होता था पत्रकार के पास और एक आम आदमी होता था जो कि एक आम आदमी की ज़बान समझता था। आज बड़े बड़े महंगे स्टूडियोज से शाम को प्राइम टाइम न्यूज़ पढ़ते हैं लोग और नफ़रत भरी आवाज़ें वहाँ से निकलती हैं। लेकिन ऐसे में मनदीप पुनिया जैसा पत्रकार या इसके अलावा और भी कई पत्रकारों पे FIR हुई है क्योंकि उन्होंने किसानों के परिवार के मुद्दों को उठाया। इसमें जो लड़का जिसका देहांत हुआ, लाल किले वाला पूरा जो कांड हुआ, उस पे भी लोगों के ऊपर FIR हो रही है। तो जब पत्रकार समाज के लिए खड़ा होता है, आंदोलन के लिए खड़ा होता है, ऐसे में समाज की क्या जिम्मेदारी है कि क्या वो पत्रकार के लिए खड़ा हो? समाज की ही नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। जो इस देश से मोहब्बत करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो या पूर्व सैनिक हो या नेता नगरी हो, सबको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।